दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एनलार्ज्ड हार्ट को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, यानी किस प्रकार आप बढ़े हुए दिल के साइज को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एनलार्ज्ड हार्ट का मतलब है कि आपके दिल का साइज नॉर्मल से बड़ा हो गया है। एनलार्ज्ड हार्ट अपने आप में खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरी बीमारी का एक लक्षण है। एनलार्ज्ड हार्ट का पता लगाने के लिए सबसे पहले चेस्ट एक्सरे किया जाता है। अगर उसमें आपके हार्ट का साइज बढ़ा हुआ आता है तो फिर इसका कारण पता करने के लिए और टेस्ट किए जाते हैं, ताकि यह डायग्नोज किया जा सके कि किस बीमारी की वजह से आपके हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है। आपके दिल का साइज किसी टेम्परेरी स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ा हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी। इसके अलावा और समस्याओं की वजह से भी आपके दिल का साइज नॉर्मल से बड़ा हो सकता है। जो कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं उनमें से मुख्य कारण है कोई ऐसी कंडीशन जिसमें दिल को जाने वाले खून की सप्लाई प्रभावित होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर। यह दोनों हार्ट एनलार्ज होने के मुख्य कारण हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने पर दिल को खून को पंप करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल का साइज बड़ा हो जाता है और दिल की दीवारें पतली हो जाती हैं। दीवारें पतली होने से दिल कमजोर हो जाता है। इसके अलावा और दूसरे कारण जिनकी वजह से हार्ट एनलार्ज हो सकता है वह इस प्रकार हैं, जैसे हार्ट के मसल्स का कमजोर हो जाना, हार्ट के वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम होना, एबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी दिल की धड़कन का सही ना होना, हार्ट का कोई वायरल इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी, ज्यादा मात्रा में शराब पीना, HIV इन्फेक्शन, अनीमिया, थायराइड हार्मोन का कम या ज्यादा बनना, खून में आयरन की मात्रा का ज्यादा होना, हार्ट अटैक होना, जेनेटिक और इनहेरिटेड कंडीशंस यानी जीन्स की वजह से और माता पिता से मिलने वाली कंडीशंस। इन सभी कारणों की वजह से आपके दिल का साइज बड़ा हो सकता है। हार्ट का साइज बड़ा तब होता है जब हार्ट के मसल्स को कोई डैमेज होता है, यानी नुकसान होता है, और या फिर किसी बीमारी की वजह से हार्ट को खून को पंप करने के लिए जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक पॉइंट तक एनलार्ज हार्ट खून को सही ढंग से पंप कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है हार्ट की खून को पंप करने की क्षमता कम होती जाती है, और जब इसकी खून को पंप करने की क्षमता कम हो जाती है तो हार्ट फेल भी हो सकता है। एनलार्ज्ड हार्ट कई प्रकार का होता है। एक प्रकार में दिल की दोनों तरफ की दीवारें पतली हो जाती हैं और खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से दिल का साइज बड़ा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल को बड़ा कर सकता है। दूसरी प्रकार में लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत मोटा हो सकता है। एनलार्ज्ड हार्ट में अगर दिल की दीवारें पतली होने की बजाय मोटी होती हैं तो यह ज्यादा लंबे समय तक अपनी पंप करने की क्षमता को बरकरार रख सकता है। कुछ लोगों में दिल का साइज बड़ा होने पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके दिल को खून को पंप करने में दिक्कत होती है तो फिर आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना। इसकी वजह से आपको बहुत तेज तेज सांस लेनी पड़ती है, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और बीच बीच में मिस भी हो सकती है, और आपके शरीर में सूजन आ सकती है। अगर आपकी छाती में तेज दर्द शुरू हो जाए और आप बेहोश हो जाएं, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। दिल का साइज बड़ा होने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि इससे हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा जो और खतरे पैदा हो सकते हैं वे हैं कि आपके खून में ब्लड क्लॉट्स पैदा हो सकते हैं। ब्लड क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा हार्ट की एक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसे हार्ट मरमर कहा जाता है। दिल का साइज बड़ा होने से हार्ट बीट की रिदम से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यानी दिल के धड़कने की लय में बदलाव आ सकते हैं। दिल की धड़कन नॉर्मल से धीमी हो सकती है या नॉर्मल से तेज हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो सकता है, और कुछ मामलों में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और अचानक मृत्यु हो सकती है। अगर इस कंडीशन का जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज करना आसान होता है। एनलार्ज्ड हार्ट को ठीक करने के लिए आपको अपने भोजन में विटामिन B1 को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए। विटामिन B1 की कमी से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे वेट बेरिबेरी कहा जाता है। इस रोग की वजह से हार्ट एनलार्ज हो सकता है, एडीमा हो सकता है और हार्ट फेल भी हो सकता है। खाने की जिन चीजों में विटामिन B1 ज्यादा होता है वे हैं सभी तरह के बीन्स, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पालक, दालें और अंकुरित दालें और नट्स। आपको हल्दी ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हल्दी में पॉलीफिनोल नाम का तत्व होता है। पॉलीफिनोल हार्ट को एनलार्ज होने से बचा भी सकता है, और अगर हार्ट एनलार्ज हो जाए तो उसे ठीक भी कर सकता है। आपको कच्चा लहसुन ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन में एसिलिन नाम का तत्व होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। अगर आपका हार्ट हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एनलार्ज हुआ है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद हार्ट का साइज भी नॉर्मल हो सकता है। आपको ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिनमें पोटाशियम ज्यादा होता है, क्योंकि पोटाशियम हार्ट बीट को रेगुलर करता है। पोटाशियम हार्ट के मसल्स को संकुचित होने में सहायता करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो एनलार्ज हार्ट से बचने के लिए आपको पोटाशियम ज्यादा खाना चाहिए। टमाटर, आलू, केला, ड्राई फ्रूट और पालक में पोटाशियम ज्यादा होता है।
आपको सोडियम कम खाना चाहिए, यानी नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि सोडियम ज्यादा खाने से एडीमा हो सकता है, जो कि एनलार्ज हार्ट के बड़े कारणों में से एक है। एडीमा का अर्थ है शरीर में पानी भरना। सोडियम ज्यादा खाने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिससे हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आपको फैट कम खानी चाहिए, क्योंकि फैट ज्यादा खाने से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे हार्ट एनलार्ज हो सकता है। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, शराब कम मात्रा में पीनी चाहिए, डॉक्टर से पूछकर अपनी कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना वजन घटाना चाहिए। एनलार्ज हार्ट का पता अगर जल्दी चल जाए तो इसका इलाज करना आसान होता है। आपको सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि आपके हार्ट का साइज बड़ा किस कारण से हुआ है और फिर उस कारण का इलाज करना चाहिए। जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट एनलार्ज हुआ है तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। अगर अनीमिया की वजह से हार्ट एनलार्ज हुआ है तो अनीमिया का इलाज करवाइए। आपको इसके लक्षणों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अगर आपको हार्ट एनलार्जमेंट के लक्षण नजर आए तो तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर इसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों का इलाज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।